नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। अनंतनाग में लगातार ऑपरेशन जारी है। आतंकी अब नहीं बचेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त की इसी बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से है। यहाँ पिछले 3 दिन से पहाड़ के घने जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान लगातार बेहद मुस्तैदी के साथ ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। एनकाउंटर वाली जगह पर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी और एडीजी भी मौजूद हैं। 2 दिन पहले इन्हीं आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 3 अफसर शहीद हो गए थे। देखिए, हमारे सहयोगी रिफत ने पहले ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि ये सर्च ऑपरेशन इतनी जल्द खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरह का ये पूरा इलाका है, ऐसे में बड़ी चुनौती है। और 2 अफसर सेना के और 1 अफसर जम्मू कश्मीर पुलिस के थे, जिसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकियों की तलाश में अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया है। इलाका ही चुनौती भरा है क्योंकि जंगलों से घिरा हुआ है। ऐसे में आतंकी फरार ना हो, किसी भी कीमत पर भागने ना पाए, इसके लिए जमीन से लेकर आसमान तक पैनी नजर रखी जा रही है। इलाके में जारी सर्च ऑपरेशन के दौरान दोनों तरफ से हालांकि रुक रुक कर गोलीबारी भी हो रही है। अनंतनाग के इन जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली है, जिनमें एक नाम कोकरनाग का रहने वाला उजैर खान है। उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया जा चुका है। जिस उजैर खान का जिक्र किया जा रहा है, दरअसल पिछले साल ही जुलाई में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से वो जुड़ा था। और देखिए किस तरह से अब बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए उसने ये पूरा प्रोसेस यहां पर शुरू किया। तो अब भी आतंकी यहां पर घिरे हुए हैं और तीसरे दिन भी अनंतनाग में एनकाउंटर जारी है, जहां अब आतंकियों पर बमों की बारिश की जा रही है और सेना के बड़े अफसरों ने मौके पर मोर्चा संभाल लिया है। आतंकियों पर हमला करने के लिए रॉकेट लॉन्चर का सहारा लिया गया। और थोड़ी देर पहले ही की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एनकाउंटर की जगह की हैं, जहां आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन को तैनात कर दिया गया है। 3 तस्वीरें पहाड़ियों में किस तरीके से आतंकी छिपे हुए हैं अपने ठिकानों के भीतर, उनको बाहर निकालने की पूरी कोशिश है। और वहां पर कई धमाके अब तक किए जा चुके हैं और सेना का सर्च ऑपरेशन तीसरे दिन भी लगातार जारी है। और तीसरे दिन भी अनंतनाग में एनकाउंटर जारी है। यहां अब तक आतंकियों पर बमों की बारिश की जा रही है। सेना के बड़े अफसरों ने मौके पर मोर्चा संभाल लिया है। आतंकियों पर हमला करने के लिए रॉकेट लॉन्चर तक लाया गया है। थोड़ी ही देर पहले तस्वीरें जो सामने आई वो आपको दिखा रहे हैं। ये एनकाउंटर वाली जगह की तस्वीरें जो थोड़ी देर पहले ही सामने आई, जब मौके पर आला अधिकारी भी पहुंचे। तो जानकारी आप तक पहुंचा दें कि किस तरह से आतंकियों पर सख्त कार्रवाई यहां पर की गई है। पाकिस्तानी आतंकियों को जवाब यहां पर मिलेगा। अनुराग ठाकुर की तरफ से यह साफ शब्दों में कहा गया है कि किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। तो अनंतनाग में आतंकी हमले पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पाकिस्तान पर इस बीच बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुंह तोड़ जवाब यहां पर पाकिस्तान को, आतंकियों को दिया जाएगा। देखिए, बहुत दुखद घटना भी है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। और ये जो हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और जिस तरह से जम्मू कश्मीर में धारा 370-35 से कांग्रेस की देन, पंडित नेहरू की देन, जिसके कारण 40,000 लोगों की अब तक वहां पे मृत्यु हुई। एक आतंकवाद का ऐसा जहर वहां पर घोला गया था, सीमा पार से पाकिस्तान के द्वारा जो घुसपैठ होती थी, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पिछले 9 सालों में हुई है। रिकॉर्ड आतंकवादियों को मारा भी गया है और इस आतंकवादी हमले की भी करारा जवाब दिया जाएगा। तो अनंतनाग में आतंकवादियों और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ अब भी लगातार जारी है। वहां लगातार विस्फोट और फायरिंग हो रही है। आतंकियों के खात्मे के लिए कुछ देर पहले सेना की तरफ से घने जंगल में विस्फोट भी किया गया था। कोकरनाग अनंतनाग में लगातार ऑपरेशन जारी है और जबरदस्त फायरिंग हो रही है। धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी लगातार धुआं उठ रहा है। अभी यहाँ पे पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ के टॉप ऑफिसर्स पहुंचे हैं स्पॉट पे। ऐसा लगता है कि शायद आखिरी मराहिल में है ये इस वक्त ये ऑपरेशन, लेकिन ये समझा जा रहा है कि इसी स्पॉट पे कहीं ना कहीं मिलिटेंट हाइडआउट है जिसको तबाह करने की कोशिशें जारी हैं। लगातार इस पे रॉकेट्स दागे गए, लगातार इस पे जो है ग्रेनेड्स दागे गए, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो क्वाडकॉप्टर हो, हेक्साकॉप्टर हो, वो ऊपर से घुमाए जा रहे हैं और उसके जरिए टारगेट फिक्स किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जबरदस्त धमाके हो रहे हैं। उस क्वाडकॉप्टर और
हेक्साकॉप्टर के जरिए ही टारगेट फिक्स किया जाता है, जब वो ऊपर से घुमाया जाता है और उसके बाद टारगेट पे फायरिंग की जाती है। उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ही कोई हाइड आउट है जिसको तबाह किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो पुलिस ने बताया था कि लश्कर के 2 मिलिटेंटों को एनसर्कल किया गया, क्या यही वो स्पॉट है? क्या अंदर कोई ऐसी टनल है या ऐसा कोई बड़ा पत्थर है जिसके नीचे मिलिटेंट छुपे हैं या जिसके नीचे उन्होंने हाइड आउट बनाया था? तो लगातार ये ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन बहुत ज्यादा लंबा खिंचा है। रिसेंट टाइम्स में पहली बार साउथ कश्मीर में इतना बड़ा कोई ऑपरेशन देखने को मिला, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से 13 सितंबर को यहाँ पे कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन किया गया था, उसके बाद जब सेना और पुलिस खासतौर से एसओजी यहाँ पे पहुंची तो उन पे जोरदार फायरिंग हुई इसी स्पॉट पे, क्योंकि बॉडीज जो रिकवर हुई वो इसी स्पॉट पे हुई, चाहे वो कर्नल मनप्रीत की हो, चाहे वो मेजर की हो या डीएसपी की हो। आप सुन सकते हैं धमाकों की आवाज़। धमाकों की आवाज़ इतनी तेज़ है कि दूर दूर इलाके तक धमाकों की आवाज़ सुनी जाती है और हिल रहा है ये पूरा पहाड़ धमाकों से। तो उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस पर किस तरीके का अटैक किया जा रहा है इस वक्त भारतीय सेना के कमांडोज की तरफ से या पुलिस के एसओजी की तरफ से। जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे अब पुलिस और आर्मी और सीआरपीएफ के टॉप ऑफिसर्स पहुंचे हैं, तो शायद अब ये जो इस वक्त हमला हो रहा है इस स्पॉट पे शायद बाद में मीडिया ब्रीफिंग होगी और डिटेल्स दी जाएंगी जो समझा जा रहा है। लेकिन क्योंकि इस पूरे एरिया में जो ये माउंटेन है इसके इर्द गिर्द आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस हर तरफ से लगी हुई है। टारगेट फिक्स किया जा रहा है। पहली बार हमने देखा कि ड्रोन के जरिए भी यहाँ पे फायरिंग की जा रही है। टारगेट फिक्स किया जा रहा है, उसके बाद जो है फायरिंग होती है, यानी स्पॉट देखा जाता है जो वहाँ पे कोई मूवमेंट या किस स्पॉट पे फायरिंग करनी है, किस स्पॉट पे ग्रेनेड फेंकना है या रॉकेट फेंकना है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किया जा रहा है। जैसे पहले आर्मी ने कहा था कि टेक्नोलॉजी और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, वैसा ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक बड़ा ऐसा ऑपरेशन रिसेंट टाइम्स में जिसमें इतना सारा एफर्ट लग रहा है। हालांकि डिफिकल्ट ऑपरेशन इसलिए है क्योंकि ये एक पहाड़ी पे है, यहाँ पे चढ़ना कोई आसान काम नहीं है। पहले दिन ही माउंटेनर्स की टीम लाई गई थी। हाई ऑल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल जो आर्मी का है वहाँ से जो ट्रेंड सोल्जर्स हैं उनको लाया गया था। उन्होंने रस्सियाँ बांधी इस पूरे एरिया में और उसके बाद इवैक्यूएशन का प्रोसेस यहाँ पे शुरू किया गया था। बॉडीज़ को रिट्रीव करना भी यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट टास्क था, लेकिन वो वाला टास्क मुकम्मल हो गया है। कल भी एक आर्मी जवान के घायल होने की खबर आई थी और अभी जो है लगातार यही कहा जा रहा है कि कुछ और जो है शायद भारतीय सेना के जवान जो हैं घायल हैं, अभी उनके बारे में डिटेल दी जाएगी। लेकिन अभी एक बड़ी खबर यही है कि टॉप जो ऑफिसर्स हैं आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस के वो यहाँ पे पहुंचे हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद बिल्कुल लास्ट स्टेज पे ये ऑपरेशन है। अभी हालांकि कह पाना मुश्किल है क्योंकि इस तरीके के ऑपरेशंस में हफ्तों भी लगते हैं, जैसे हमने राजौरी और पूंछ के एरियाज में देखा, क्योंकि वहाँ पे मिलिटेंट्स की प्रेजेंस थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मिलिटेंटों का ग्रुप यहाँ पे था, क्या उसमें से खाली 2 मिलिटेंट जो है वो उनको एनसर्कल किया गया और बाकी भाग निकलने में कामयाब हो गए, या सारा ग्रुप जो है मिलिटेंटों का यहाँ पे कहीं है? क्योंकि इस तरीके की माइन्यूट डिटेल्स अभी सामने नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो रेंज है ये पूरा कुलगाम के साथ मिलता है और कुछ हफ्ते पहले वहाँ पे जो अटैक किया था मिलिटेंट ने उसमें 3 आर्मी सोल्जर्स की जान गई थी। और वो एरिया जो है पीर पंचाल वो राजौरी और पुंछ से मिलता है, यानी कि फॉरेस्ट एरिया के जरिए ही इस वक्त मिलिटेंट जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रिफत आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। दरअसल यहां 3 दिन हो चुके हैं, अभी भी मुठभेड़ जारी है। मुश्किलात इसलिए क्योंकि बहुत दुर्गम इलाका है और ऊंची ऊंची पहाड़ियां जहां ये आतंकी छिपे हैं, लेकिन हमारे सैनिक हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि उन तक पहुंचा जाए।